दोस्त अमीर है या गरीब ये मायने नहीं रखते हैं, बल्कि आपकी बुरे समय में आपका साथ कितना देता है ये मायने रखता है। गलतियों पर डांटने या चिल्लाने की बजाय कोई हाथ पकड़कर प्यार से समझा दे तो बहुत अच्छा लगता है। जिन्हें बात करना आता है वो लोग अक्सर खामोश रहते हैं। मजाक तो हमें बाद में बनाया जाता है, पहले लोग हमें अपना बनाते हैं। कभी कभी मन को मना लेना ही बेहतर है, क्योंकि हर जिद हमें खुशी नहीं देती। जो लोग अपनी गलती तक नहीं मानते वो लोग आपको अपना कैसे मानेंगे। मुझे इंतज़ार है ज़िंदगी के आखिरी पन्ने का। सुना है कि आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है। बात बात पर गुस्सा करने वाले लोग वही होते हैं जिन्हें खुद से ज़्यादा किसी और की फिक्र रहती है। समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये सोचना शुरू कर देते हैं। प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से ही करने में समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। अगर आप धनवान हैं तो विनम्र रहें, क्योंकि फल लगने पर वृक्ष झुक ही जाता है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त पूरे पुस्तकालय के बराबर होता है। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा कोई भी धर्म नहीं है। जंगल की आग चंदन की लकड़ी को भी जला देती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति किसी का भी अहित कर सकता है। नीच व्यक्ति की नरमता अत्यंत दुखदायी होती है। अंकुश, धनुष और सांप बिल्ली झुककर ही वार करते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं, बस आप दूसरे लोगों की मदद करना शुरू कर दें। प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है, पर लगाव आपको कमज़ोर करता है। शिक्षा, अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास भी उतना ही समय होता है जितना आपके पास होता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई इंसान सफल नहीं हो सकता है। एक माटी का दिया सारी रात अंधेरों से लड़ता है। तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। आंसू तब तक पानी लगता है जब तक उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से ना हो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, फिर वह चाहे वस्तु हो या दौलत, रिश्ते हो या जिंदगी। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले के आग में जलते हैं। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखिए। अगर कुछ बनना ही है तो समुद्र जैसा बनो। लोगों के पसीने छूटने चाहिए तुम्हारी शख्सियत नापते नापते। क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तुम्हें चिंता तो तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते। जहाँ विरोध की आवश्यकता होती है वहाँ मौन रहने वाला विद्वान भी मूर्खों की श्रेणी में आता है। अमीर होने के 2 तरीके हैं। पहला है सब पा लेना जो आप चाहते हैं। दूसरा है जो कुछ आपके पास है उससे संतुष्ट हो जाना। हर सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए। एक कहानी के हमेशा 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। शिक्षा इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती है।
एक शिक्षित इंसान हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा सुंदरता को पराजित कर सकती है। भाग्य उसका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। यह याद रखें, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान की बड़ी अजीब फितरत होती है, मरे हुए पर रोता है और जिंदे को रुलाता है। किसी की चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को उछालते हैं लोग। मतलब में बहुत ही ज़्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था, ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, और जब बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है मगर सच है। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो। वो वक्त और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते हैं जब आप दुखी हों, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती है कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। ये बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफ तो मरने के बाद हुआ करती है। प्रशंसा चाहे जितनी भी कर लो, पर अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। पत्थरों में कमी है कि वह पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वह इंसान की तरह बदलता नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति आपको छोटी नज़र से देख रहा है तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हैं, या फिर अपने अंदर के गुरूर से। आपके कर्म से ही आपके पहचान बनते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले कल को बदलने से कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिसका ऊपर वाले के सिवाय कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य आपके मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर लेता है, तब वह वास्तविक या मानसिक भौतिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नीयत अच्छी हो तो नसीब कभी भी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा वक्त देकर देखो, आपका वक्त बदल देगा। बात करने के लिए समय और मूड की ज़रूरत नहीं होती, बस दिलों में अहमियत होना चाहिए। जब हमारे नाखून बढ़ जाते हैं तो नाखून ही काटे जाते हैं, उंगलियां नहीं। उसी प्रकार जब किसी रिश्ते में दरार आ जाए तो दरार को मिटाइए, उस रिश्ते को नहीं। कोई भी व्यक्ति जन्म से बुद्धिमान नहीं होता, क्योंकि ज्ञान अपने प्रयासों से ही प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, उस
व्यक्ति का ना तो कोई वर्तमान है और ना तो कोई भविष्य। जो व्यक्ति हमेशा कहे कि मेरे पास समय नहीं है, वह व्यस्त नहीं है बल्कि अस्त व्यस्त है। गलतियाँ जीवन की एक हिस्सा होती हैं, लेकिन इसे स्वीकार करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपने जल को समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। हम जितना ज़्यादा बाहर जाएं और लोगों का भला करें, उतना ही ज़्यादा हमारा हृदय शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। हमारे पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए, ना ही तो दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जो दूसरों से ईर्ष्या करता है उसे मन की शांति कभी नहीं मिलती। कभी भी अपनी हार मान लेने से पहले एक आखिरी प्रयास जरूर कर लेना, क्योंकि उस समय आपके प्रयास के साथ साथ आपका अनुभव भी साथ देगा और आप जरूर सफल होंगे। जो व्यक्ति स्पष्ट साफ सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति किसी को धोखा नहीं देता। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कराता है। दूर रहना है मुझे उन सबसे जो मेरे साथ होकर भी मेरे साथ नहीं है। पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हैं वह लोग जिन्हें हम जिंदगी समझकर कभी खोना नहीं चाहते हैं। कुछ भी संयोग नहीं है। हर एक चीज जो आप अनुभव कर रहे हैं वह ठीक उसी तरह होनी जैसे हो रही है। आप अगर किसी की खुशियाँ लिखने वाली पेंसिल नहीं हो सकते हैं तो एक अच्छा इरेजर बनिए जो उनका दुख मिटा सके। मनुष्य की वाणी में विष और अमृत दोनों की ही खान होती है, जिसके द्वारा वह अपनी जिंदगी को स्वर्ग या नरक बना सकता है। हर कोई अलग है, सही या गलत नहीं, हम बस गलत हैं। जिंदगी में खुश रहना है तो दूसरों की बकवास को अनदेखा करना सीखो। नीयत और सोच अच्छी होनी चाहिए। बातें तो कोई भी अच्छी कर सकता है। उनके दिल में बहुत कुछ होता है जिनके जेब में कुछ नहीं होता। हंसना बेशक अच्छी बात है, मगर दूसरों पर कभी हंसना नहीं चाहिए। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम तक भी लगा देते हैं।